दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आज यानी 6 दिसंबर को एक ऐसे महान व्यक्ति महामानव का परिनिर्वाण दिवस है जिन्होंने करोड़ों उपेक्षितों, वंचितों, अछूतों को हक और अधिकार दिलाया। जी हाँ, 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण हुआ और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं को अधिकार पुरुषों के समान दिया, अछूतों को, पीड़ितों को और जो शोषित वर्ग है, वंचित वर्ग है, उनको समान अधिकार दिलाया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत क्या था? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चूँकि आधुनिक भारत के निर्माता हैं और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, यदि आपसे कोई कहता है कि अहिंसा के पुजारी, तो आपके मन में गांधी जी की छवि आ जाती होगी कि गांधी जी तो अहिंसा के पुजारी थे। लेकिन ये सच्चाई नहीं बताई जाती है कि सच में अगर कोई अहिंसा का पुजारी था या अहिंसा को अपनाने वाला था तो वह थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। सोचिए, बाबा साहब थे इसलिए हम हैं, बाबा साहब ना होते तो हम ना होते। मानव मुक्ति दाता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री बने और वो संविधान के निर्माता हैं। भारत का संविधान के निर्माण में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अहम योगदान है। तो बाबा साहब अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर मैं जो उन्होंने अंतिम संदेश दिया उसको पढ़ना चाहता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, ये कारवां आज जिस जगह पर है, मैं इसे बड़ी मुसीबतों के साथ अपने विरोधियों का सामना करके लाया हूँ। तुम्हारा कर्तव्य है ये कारवां सदा आगे ही बढ़ता रहे, चाहे कितनी ही मुश्किलें व रुकावटें क्यों ना आए। यदि मेरे अनुयायी इसे आगे ना बढ़ा सकें तो यहीं छोड़ दें, लेकिन किसी भी हालत में इसे पीछे ना जाने दें। यही मेरा अंतिम संदेश है। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ये अंतिम संदेश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जो ये कारवां है, ये मूवमेंट है, इसी को आगे बढ़ाने का उन्होंने संदेश दिया। लेकिन आज वर्तमान परिदृश्य में जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रतिमाओं पर, तस्वीरों पर फूल माला और विचारों पर ताला लगाने का कार्य किया जा रहा है, मैं ये नहीं कहता कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमाओं पर जाकर उनको याद न करिए, उनको फूल माला न चढ़ाइए, बिल्कुल चढ़ाइए। लेकिन साथ साथ में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पूजने से ज़्यादा ज़रूरत है उनको पढ़ने की, उनके विचारों को आत्मसात करने की और उन्होंने जो मूवमेंट चलाया उस मूवमेंट को आगे बढ़ाने की। जैसे कि जो पीड़ित, शोषित, वंचित वर्ग था उसके ऊपर कितना अन्याय, अत्याचार और शोषण हुआ, और जो अमेरिका में और साउथ अमेरिका की दास प्रथा थी, वहाँ पे जो गुलामों के साथ जो उनका उत्पीड़न किया गया, उनके साथ शोषण किया गया, उससे भी ज़्यादा भारतीय अछूतों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों का शोषण हुआ, उनके साथ अन्याय हुआ। सोचिए, शीशा पिघला के कान में डालना हो, झाड़ू कमर पे बांध कर चलना हो, मटकी लटका कर चलना हो, इस प्रकार की तमाम वो व्यवस्थाएं समाज में छुआछूत जैसी सड़ी गली व्यवस्था व्याप्त थी। और राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले जी ने गुलामगिरी में भी बताया है कि जो दास प्रथा थी उससे भी बदतर भारतीय अछूतों, गुलामों से भी बदतर भारतीय अछूतों के साथ उनका शोषण हुआ। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कभी भी हिंसा के लिए प्रोत्साहित नहीं किया, हिंसा की उन्होंने बात नहीं की।
उन्होंने जीवन भर वैचारिक रूप से संघर्ष किया, समरसता को स्थापित करने के लिए, समानता को स्थापित करने के लिए, भाईचारा और बंधुत्व को स्थापित करने के लिए, एक लोकतांत्रिक देश का निर्माण करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जीवन भर संघर्ष किया और उन्होंने कहीं भी हिंसा का सहारा नहीं लिया या हिंसा के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। तो इसलिए असली यदि अहिंसा का कोई पुजारी है तो वह हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, जिन्होंने करोड़ों वंचितों, उपेक्षितों, दलितों, पिछड़ों को हक अधिकार दिलाने के साथ साथ चाहे जिस वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे सवर्ण हो, संपूर्ण भारतीयों के लिए उन्होंने समान अधिकार सुनिश्चित किया भारतीय संविधान के माध्यम से। और सामाजिक न्याय के सबसे बड़े योद्धा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, जिन्होंने सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आधुनिक भारत के निर्माता हैं। उनके सपनों का भारत क्या था? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि समरसता, समानता हो, एक भाईचारा हो, बंधुत्व हो, बराबरी हो, स्वतंत्रता हो, इस प्रकार के एक आदर्श समाज की वे कल्पना करते थे। लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों के भारत पर पानी फेरा जा रहा है, आज इस प्रकार की ताकतें सत्ता में बैठी हैं जो संविधान को तो माथे से लगाती हैं लेकिन संविधान को दिल से नहीं मानती हैं। इस प्रकार के ताकतों के खिलाफ संघर्ष करना, जिस तरीके से देश भर में निजीकरण करके और आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है, प्रतिनिधित्व को समाप्त करने की जो साजिश चल रही है, ये कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों के भारत के खिलाफ है। हम सभी लोगों की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि बाबा साहब के अनुयायी होने के नाते, उनको अपना आदर्श मानने के नाते, उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानने के नाते बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर उनका दर्शन क्या है? क्योंकि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में उनको सिलेबस में जिस तरीके से गायब रखा गया, और सोचिए उस व्यक्ति को जिन्होंने एक बड़े दार्शनिक थे, मैं मानता हूँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उनको भारतीय शिक्षा व्यवस्था में उनको सिलेबसों में गौण रखा ही नहीं गया कि डॉक्टर अम्बेडकर को शिक्षा जगत से यदि बात होनी चाहिए शिक्षा पर तो डॉक्टर अम्बेडकर का नाम निश्चित तौर पे आना चाहिए, लेकिन उनको पाठ्यक्रमों में शामिल नहीं किया गया। कहीं ना कहीं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे वो एक आदर्श समाज की जो कल्पना करते थे और शिक्षा पे वो अत्यधिक जोर देते थे, और उन्होंने जीवन भर जाति के खिलाफ संघर्ष किया। और समाज की विडंबना देखिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जीवन भर जाति के खिलाफ संघर्ष करते रहे, और जो वर्ण व्यवस्था को, जाति व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को आदर्श मानते हैं, उन्होंने ही बाबा साहब को कहा कि जातिवादी हैं। यानी जो व्यक्ति जातिवाद के खिलाफ लड़ रहा है, जातिवाद का विरोध कर रहा है, जाति व्यवस्था को ख़त्म करना चाहता है, उस व्यक्ति को ये कहा जा रहा है कि जातिवादी व्यक्ति। सोचिए, जो सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष कर रहा हो उसी को ये मनुवादी मानसिकता के लोगों ने जातिवादी बताया। आज देश में इस बात पर चर्चा हो रही है कि देश में जाति व्यवस्था कैसे ख़त्म हो। यदि वास्तव में देश में जाति व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते हैं तो भारत सरकार को बाबा साहब जो पुस्तक लिखे हैं एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, बाबा साहब जो जाति का विनाश या जाति उन्मूलन किताब लिखे हैं, उस किताब को यूनिवर्सिटियों, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों और कॉलेजों के पाठ्यक्रमों में शामिल कर देना चाहिए। और जाति व्यवस्था कैसे ख़त्म होगी और जाति व्यवस्था कितना घातक है, देश के विकास में कितनी बड़ी बाधा है, इन सारे समस्याओं को, समाधान को बाबा साहब ने उस पुस्तक में समाहित किया है। और मुझे लगता है
कि उस पुस्तक की सहायता से देश में जाति व्यवस्था को समाप्त करने में निश्चित तौर पे सहायता मिलेगी। लेकिन नहीं, आज की शिक्षा व्यवस्था में जिस तरीके से इतिहास जो ओबीसी एससी एसटी समाज के महापुरुष हैं उनको गायब किया जा रहा है, इतिहास के साथ खेला जा रहा है, कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों के भारत पर पानी फेरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम अंबेडकरवादियों की ये जिम्मेदारी है कि बाबा साहब ने जो अंतिम संदेश दिया है उसको अमल में लाए और बाबा साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाते रहें, चाहे जिस जाति का व्यक्ति हो, चाहे सामान्य वर्ग के लोग हों, सवर्ण महिलाएं हों, सभी को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने समान अधिकार दिया और स्वतंत्रता दिया संविधान के माध्यम से। तो ऐसे महापुरुष, इतने बड़े सामाजिक न्याय के योद्धा को मैं उनको कोटिशाह नमन करता हूँ।